स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम जो हमारा लेक्चर 1 था NATL का, उसमें हमने एसिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जिसमें इमेज इंपीडेंस और इटरेटिव इंपीडेंस, ये दो की हमने डेरिवेशंस पूरी की थी, कंप्लीट की थी। अब इन दो डेरिवेशंस के बाद अभी जो आज हम करने वाले हैं वो बेसिकली दो हमारे टॉपिक और हैं। तो इन द डेरिवेशंस के बाद जिसमें हमारा आता है एक पहला इटरेटिव ट्रांसफर कोफिशिएंट और इमेज ट्रांसफर कोफिशिएंट। इनको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट आने को अगर आए तो लिख सकते हो। बेसिकली ट्रांसफर कोफिशिएंट का मतलब इतना है कि जब इमेज सर्किट में आप इमेज इंपीडेंस जोड़ रहे हो या इटरेटिव इंपीडेंस जोड़ रहे हो, तो कितना प्रोपगेशन होगा, कितना ट्रांसफर होगा करंट का या वोल्टेज का, वो उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बस सिंपली इतना है कि इफ असिमेट्रिकल नेटवर्क इज टर्मिनेटेड विद इटरेटिव इंपीडेंस, जब उसको लगाया जाता है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे उसका प्रोपगेशन एनर्जी डिफाइन हो कि भाई वो कितना सिग्नल भेजेगा, कितना नहीं भेजेगा, उन सारे उसी फैक्टर को हम इटरेटिव जो है आपका ट्रांसफर कोफिशिएंट या कांस्टेंट कहते हैं, जिसको फाई टी से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला है फाई टी ए प्लस जे बीटा, है ना, या अल्फा टी प्लस जे बीटा टी भी होता है इसमें, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा की फॉर्म में, या ए बी। यहाँ जो ए होता है ये अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, बीटा होता है फेज कांस्टेंट। अटेन्यूएशन का मतलब हमारा ये, अभी हम अटेन्यूएटर पढ़ेंगे तब और समझ आएगा। अटेन्यूएशन कांस्टेंट का मतलब कि कितना डिले हो रहा है या कितनी रेस्ट्रिक्शन हो रही है, उसको अटेन्यूएशन बोलते हैं। और फेज जो पास हो रहा है, कितना उसमें से सिग्नल पास हो रहा है, तो उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसमें अगर टू पोर्ट नेटवर्क के लिए अगर आप देखेंगे तो जो इसका फॉर्मूला बनता है इमेज में, वो बनता है ई फाई टी इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V1 V2 या I1 I2, इसके बराबर बनता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका लॉग ले लूं, इसका दोनों तरफ लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों की तरफ अगर मैं लॉग ले लूंगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई फाई टी लॉग ई V1 V2, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो लॉग में जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग में अगर सेम बेस पे ऐसे पावर हो तो ये x के बराबर बन जाएगा, ये लॉग का फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये लॉग बेसी से ई भी है, यहाँ ई है, तो ये सेम होके फाई टी आ गया, ये लॉग ई बन गया, ठीक है, V1 V2 में, ठीक। उसके बाद बस सिंपली ये हमने सॉल्व किया, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है हमारा इटरेटिव ट्रांसफर कोफिशिएंट का, ठीक है। तो ये था, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वी हैव इमेज ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो वही कि जब एसिमेट्रिकल नेटवर्क को इमेज इंपीडेंस से शॉर्ट किया जाए तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे उसके प्रोपगेशन की एनर्जी इफेक्ट होती है, तो वही अल्फा ए प्लस जी बीटा, वही सब है मेन। ये सब तो कॉमन है, बस इसमें फाई आई हो जाएगा। बस यहाँ फॉर्मूले में चेंज ये है कि ई फाई आई जो है V इंटू I1 V2 इंटू I2 और रूट के बराबर होता है, ये इसका फॉर्मूला है चेंज, ठीक है। फिर अगेन वही, जब दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो लॉग ई वही हुआ, फाई आई बचा, यहाँ लॉग ई विल, और ये जो 1/2 रूट था ना, ये आगे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है इमेज ट्रांसफर कोफिशिएंट का, ठीक है। तो ये टोटल जो हमने अभी तक देखी, ये 4 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिमेट्रिकल नेटवर्क में ये 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, या एनालिसिस ऑफ एसिमेट्रिकल नेटवर्क में 4 एनालिसिस होते हैं: इमेज इंपीडेंस, इटरेटिव इंपीडेंस, इमेज ट्रांसफर कोफिशिएंट और इटरेटिव ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। यहां तक ये था। अब हम 2 चीजें और देख लेते हैं, और इसमें क्या होता है नेक्स्ट। एक आता है इसमें हमारे पास ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। क्या आता है? ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, ठीक है। तो ये हम दोनों के लिए देखेंगे, मतलब टी में भी देखेंगे, पाई में भी देखेंगे। तो सबसे पहले ओपन सर्किट देखते हैं, है ना। ओपन सर्किट का मतलब अगर एक पोर्ट को ओपन कर दिया गया है, तो ओपन सर्किट में क्या होता है, जैसे ये है मानो, ठीक है। तो दिस, ठीक है, ये है मानिए दिस, ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम पोर्ट 1, इधर से देख रहे हैं, तो इसको लिखते हैं ZOC1। OC1 का मतलब ओपन सर्किट फ्रॉम पोर्ट 1, ठीक है। तो जब इधर से ओपन है, इधर से आपने क्या करा, इधर से ओपन कर दिया सर्किट को, और इधर से आप निकाल रहे हो, तो ओपन के केस में क्या होता है, व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन, जब आपका पोर्ट 2 ओपन होगा, उस केस में यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, यानी कि उस एरिया में
कोई करंट नहीं जाएगा। ओपन का मतलब यही तो होता है। हेंस तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें Z3 है वो 0 है, Z3 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इसके अंदर। तो जब Z3 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सर्किट क्या बचेगा, खाली ये बचेगा। क्या बचेगा, Z1 और Z2 बचेंगे। ठीक है, तो जो ZOC1 हमारा होता है वो क्या हो जाता है, ZOC1, है ना। तो इससे इसके थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो, हेंस ZOC1 हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 के बराबर होगा ओपन सर्किट इंपीडेंस। क्यों, क्योंकि हमारा जब ओपन है तो जब इधर ओपन हो गया तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है Z3 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेंगे सीरीज में, तो ZOC1 ये आ जाएगा। फिर देखते हैं इधर से OC2। ठीक है, तो जब OC2 देखोगे, है ना, जब इधर से देखोगे ZOC2, तो OC2 के लिए क्या हो जाएगा, Z1 विल इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि Z1 पे कोई करंट नहीं जा रहा। तो ZOC2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये तो T के लिए था। इसी तरह पाई नेटवर्क के लिए देखेंगे। पाई नेटवर्क में क्या होता है, देखिए ये पाई है, ठीक है, इधर से देखेंगे पहले। तो इधर से आप अगर देख रहे हो ZOC1 देख रहे हो, तो ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3 मानिए। तो जब यहां पे पोर्ट 2 में ओपन है ना, व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन, पोर्ट 2 इज ओपन, तो पोर्ट 2 ओपन होने का मतलब क्या है, नो करंट फ्लो, कोई करंट उधर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जब इधर कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो ये जो Z1 Z2 है, यानी कि जो सारा का सारा करंट जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, Z1 इधर से ऐसे जाएगा, इधर कोई करंट नहीं है, नो, जीरो, नो करंट, है ना, इधर की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा। तो जब भाई देखो, अगर इधर देखो, हमने जंक्शन में पढ़ा था, केवीएल केसीएल पढ़ते हैं ना जब, किरचॉफ करंट लॉ या वोल्टेज लॉ, कि भाई इस जंक्शन से अगर करंट बटता तो ये दोनों पैरेलल में गिने जाते, पर यहां करंट बट नहीं रहा है। करंट जब बट नहीं रहा, करंट इधर जा ही नहीं रहा, तो सारा का सारा सर्किट इधर से इधर ही जा रहा है करंट। ठीक है, तो ये दोनों अब क्या हो गए, सीरीज में गिने जाएंगे, ना कि पैरेलल में। तो बस यही ध्यान रखना होता है इसमें। तो जो हमारा ZOC1 में जो वैल्यू निकल के आएगी OC1 की, वो क्या निकल के आएगी, ये दोनों सीरीज में, तो Z1 प्लस Z3 ऐसे ही जुड़ जाएंगे, और उसके साथ ये Z2 हो जाएगा पैरेलल में, तो इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो ये ZOC1 जो निकल के आ गया वो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये हमारा ZOC1 निकल गया। नाउ ZOC2 जब निकालेंगे तो ZOC2 के लिए इधर से देखेंगे हम, है ना, ओपन सर्किट 2 मतलब पोर्ट 2 की तरफ से। तो इधर से देखेंगे तो Z1, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो ZOC2 के लिए Z1 Z2 सीरीज में हो गए, तो Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 सीरीज में हो गए, और उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा Z3, तो Z3 इंटू यहाँ पे Z3 इंटू में हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो ZOC2 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आएगी Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये आ गया ओपन सर्किट इंपीडेंस निकल के हमारा। तो ठीक है, तो ओपन सर्किट इंपीडेंस ऑफ T एंड पाई, तो T का हमने देखा, तो T में जब इधर से देखेंगे पोर्ट 1 से, तो उधर ओपन है, तो उधर कोई करंट नहीं जा रहा, तो Z3 विल बी रिमूव, 0 हो गया, तो खाली ये दो बचे, तो Z1 Z2 जुड़ के ये आ गया OC1। ऐसे जब इधर से देखेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, Z1 Z2 ये बन गया। ऐसी पाई में जब देखेंगे तो पाई में उधर कोई करंट नहीं जा रहा, तो वो दोनों पैरेलल के बजाय सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये पैरेलल, तो ऐसे उसके उल्टे ये सीरीज वो पैरेलल, तो ये सॉल्व करके दोनों हमारे निकल गए। ऐसे ही हम निकालेंगे अब शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। ठीक है, नाउ अब हमें अगर निकालना है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस कैसे निकलता है एसिमेट्रिकल नेटवर्क का, ये पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन या राइट या
बट डेरिवेशन नहीं आएगी, इस पर कोई थ्योरी नहीं कि फाइंड आउट या राइट द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस ऑफ टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क, है ना, वहां मेंशन होगा एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, ये भी ध्यान रखना है, एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मेंशन हो तभी निकालना है, ठीक है। मतलब अगर एसिमेट्रिकल है तो ये सिमेट्रिकल होगा, तो अभी सिमेट्रिकल के केस पे चलेंगे, एसिमेट्रिकल के बाद तब वहां पे भी देखेंगे उसको, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है देखिए, अब टी के लिए देखते हैं, तो टी वाला ये केस है, ठीक है। टी के लिए जब इधर से देखेंगे ZSC1 शॉर्ट सर्किट, यानी कि इधर से शॉर्ट कर दिया, एक वायर लगा दी हमने, शॉर्ट करने का मतलब ये होता है। तो यहां है Z1, यहां है Z2, यहां है Z3, ठीक है। देखो जब ओपन था तब तो यहां से हट गया था, अब शॉर्ट का मतलब क्या है कि इधर से भी अब करंट जो है जाएगा, जब इधर से करंट जा रहा है इधर से भी जा रहा है, तो ये दोनों अब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ZSC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि भाई ये दोनों तो हो गए पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब Z2 इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, यही होता है पैरेलल में दोनों की गुणा, और उसके साथ ये हो जाएगा Z1 सीरीज में। तो ZSC1 अगर सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा Z2 इंटू Z3 प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन में Z2 Z3, ये हमारा ZSC1 निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको निकालना है ZSC2, तो SC2 सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली, ठीक है, ZSC2 की अगर वैल्यू निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट उधर की तरफ से अगर आप देखते हो, ठीक है, तो इधर से शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, है फिगर चाहो तो यहां बना सकते हो, एक छोटी सी बना देता हूं, ये T है मानो, ठीक है, और इधर से शॉर्ट कर दो, इधर से देखोगे ZSC2, ये Z1, ये Z2, ये Z3, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और उसके साथ Z3 हो जाएगा सीरीज में। तो पूरे को अगर सॉल्व करते हो तो ZSC2 जो निकल के आएगा वो आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। देखिए पूरे इसमें सब सीरीज पैरेलल ही सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो अगर आपका सीरीज पैरेलल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ये बहुत आराम से सब्जेक्ट करेंगे। तो ये SC निकल गया, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, टी और पाई, टी नेटवर्क का निकल गया। अब देखो पाई के लिए कैसे होगा ये सब, है ना, पाई के लिए अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पाई के लिए फॉर पाई नेटवर्क, ये तो हमने टी नेटवर्क का निकाला। अब फॉर पाई नेटवर्क देखिए, तो पाई नेटवर्क में क्या होता है कि भाई ये पाई है ना, दिस इज पाई नेटवर्क, और पाई नेटवर्क के अंदर हमने इधर से अगर हम देख रहे हैं, दिस इज ZSC1, और ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3, और इधर से हमने शॉर्ट कर दिया। तो देखो शॉर्ट में क्या होता है, मानो यहां से करंट जा रहा है I, तो आपको पता है चूंकि यहां लिखना करंट ऑलवेज possesses the shortest path, या आप एक लाइन में और कह सकते हैं लेस रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, या ऐसे पाथ को फॉलो करता है जिसमें कम रेजिस्टेंस हो। तो यहां देखो, यहां तो इंपीडेंस Z3 लगा है, यहां सिर्फ वायर से शॉर्टेड है। तो क्या होता है कि जब इधर से शॉर्ट करेंगे तो जो यहां से करंट जा रहा है ना, ये करंट जो है आपका इधर ना होके, है ना, ये जो करंट आपने भेजा, ये करंट क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, सारा का सारा करंट इधर नहीं जाता, इधर की वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो जब इधर कोई करंट नहीं जाएगा तो Z3 को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव, Z3 विल बी 0। तो हेंस इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो Z3 है वो 0 हो जाएगा, 0 रिमूव। तो ZSC1 क्या हो गया फिर हमारा, ZSC1 हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। दिस इज SC1 शॉर्ट सर्किट 1, मतलब फ्रॉम पोर्ट 1। जब इधर से देखेंगे सिमिलरली, सिमिलर है ना, अब जब पाई आपने ऐसे है, ठीक है,
ठीक, अब इधर से शॉर्ट कर दो, जब इधर से देख रहे हो आप ZSC2, ठीक, तो ये Z1, ये Z2, ये Z3, तो इस केस में क्या रिमूव हो गया, इस केस में आपका ये Z2 रिमूव हो गया एक तरीके से। तो जब Z2 रिमूव हो गया तो इसमें हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZSC2 बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, यानी कि Z1 इंटू Z3 अपॉन में Z1 प्लस Z2। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस ऑफ द एसिमेट्रिकल नेटवर्क। तो ये भी पूछते हैं एसिमेट्रिकल में टी और पाई दोनों के लिए हम देखते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। ठीक है, इसी तरीके से अब निकालेंगे सिमेट्रिकल के लिए। जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब एसिमेट्रिकल का पढ़ा था। एसिमेट्रिकल जिसमें सारे इंपीडेंसेस अलग होते हैं, है ना, कोई इंपीडेंस सेम नहीं होता, सीरीज इंपीडेंस भी नहीं, शंट भी नहीं। और देखो इसमें सब अलग अलग भी आते हैं, जैसे ZSC1 ZSC2 आपकी इन दोनों की वैल्यू अलग होंगी, यहाँ पे भी ZSC1 ZSC2 की वैल्यू अलग होंगी, नीचे सेम है बेशक पर ऊपर अलग होंगी। ऐसे यहाँ देखना OC1 OC2 की भी वैल्यू अलग अलग होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है एसिमेट्रिकल में सब इंपीडेंस अलग होते हैं, ओपन शॉर्ट ये वो इटरेटिव इमेज सब कुछ अलग है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो दूसरे नेटवर्क बनते हैं उनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब ये जो सिमेट्रिकल नेटवर्क है ये आपके सेम इंपीडेंस पे काम करते हैं, यानी कि इनके कुछ कुछ इंपीडेंस सेम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बाद सिमेट्रिकल हमारे नेटवर्क्स के बारे में। तो आइए, अब जो सिमेट्रिकल नेटवर्क्स है, सिमेट्रिकल नेटवर्क्स को कुछ इस तरीके से समझा जाता है। तो सिमेट्रिकल में एक हमारे पास है टी नेटवर्क, तो टी कुछ इस तरीके का होता है इसमें। तो इसका जो ये वाला इंपीडेंस होता है इसको कहते हैं Z1/2 और ये Z1/2, मतलब ये आधा होता है और ये Z2 होता है, यानी कि ये दोनों कॉमन सेम होते हैं। ठीक है, और पाई नेटवर्क जो हमारा होता है, पाई नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिकल के अंदर, यहां होता है, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये Z1 ये होता है 2Z2, ये भी 2Z2 ये भी 2Z2, ये दो ऐसे सेम होते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं क्या है ये लॉजिक। देखिए, हमने बोला कि ये दोनों इंपीडेंस आधे आधे का मतलब क्या है कि Z1/2 सीरीज में है, तो सीरीज में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2Z1/2 और 2 से 2 कट गया यानी कि Z1। तो ये दोनों मिलकर के एक ही Z1 बनाते हैं, इसलिए जो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल में ये कॉमन माना जाता है, एक ही माना जाता है, इसको आधा आधा लिखते हैं। ठीक है, और जो Z2 है वो तो Z2 है ही है, तो पहला ये रहता है, दूसरा ये रहता है, दो इंपीडेंस है इसमें। ऐसे यहां पे पाई के अंदर इसमें टी नेटवर्क में क्या होता है, सीरीज आर्म इंपीडेंसेस सेम होते हैं, है ना, सीरीज आर्म इंपीडेंस सेम है। इसमें शंट आर्म यानी कि पैरेलल आर्म इंपीडेंस सेम है। ठीक है, तो पैरेलल ये दोनों, तो देखो इन दोनों को भी अगर इसमें जो पहला है वो तो Z1 है ही है, दूसरे के लिए क्या करते हैं ये पैरेलल में, तो पैरेलल में हमें पता है रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे जुड़ते हैं 1/2/2Z2 ये, तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 2Z2 अपॉन यहां 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1/Z2, और इसको वही मतलब अपॉन में रखेंगे तो ये Z2 हो गया। ठीक है, तो एक ही कॉमन आती है। ठीक, तो Z2 इसलिए इसको 2Z2 लिखते हैं और इसको Z1/2 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल नेटवर्क इस तरीके के होते हैं, इनमें ये आधे आधे और यही 2Z2, टी में और पाई में ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर, गुड। अब हम देखते हैं ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क, है ना। तो अब हम देखेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। अभी तक हमने किसके लिए देखे थे, एसिमेट्रिकल के लिए। तो सबसे पहले ओपन देखेंगे, चलिए। तो ओपन के लिए ये हमारा दिस
दिस। तो देखिए ये है Z1/2, ये है Z1/2 और ये है Z2। तो इधर से अगर देखोगे ZOC1, तो यहां से जाहिर सी बात है ये रिमूव हो जाएगा इधर वाला, तो ZOC1 जो आएगा वो क्या आएगा, Z1/2 प्लस Z2। तो इसको सॉल्व करो पूरे को अगर एलसीएम लेके, तो 2Z1 प्लस 2Z2 ये बचेगा हमारा। ऐसे ही अगर इधर से देखोगे ZOC2, तो ये रिमूव हो जाएगा इधर वाला ओपन में जैसे मैंने बोला था, तो ZOC2 जो आएगा वो क्या आएगा, Z1/2 प्लस Z2, यानी कि ये प्लस ये है ना, तो ये भी बहुत सेम, तो Z1 प्लस 2Z2/2। तो कहने का मतलब इन सिमेट्रिकल नेटवर्क में ये जो वैल्यूज है ये हमेशा इक्वल आती हैं, है ना। ये भी एक पहचान है सिमेट्रिकल की, कि सिमेट्रिकल में OC1, OC2, SC1, SC2 प्रोपोगेशन कुछ भी निकालोगे सब इक्वल होगा दोनों पोर्ट्स की तरफ से, है ना। तो इसलिए इसको इस तरह भी देखते हैं, ठीक है। इसी तरह पाई के साथ देख लो अगर, है ना, पाई नेटवर्क में कैसे होगा, ये तो टी के साथ था, पाई में क्या है, ये पाई है, ठीक है। पाई नेटवर्क में ये 2Z2 और ये Z1। तो इधर से जब देखोगे ZOC1 के लिए, तो इधर ओपन हो गया, तो ZOC1 ये जब ओपन हो गया इधर पैरेलल सॉरी सीरीज, तो Z1 प्लस 2Z2, ठीक है, और उसके साथ ये पैरेलल में हो गया इनटू 2Z2, क्या हो जाएगा Z1 प्लस 2Z2 प्लस 2Z2, ठीक है। इधर से भी यही होगा और इधर से ZOC2 निकालोगे तो इधर से भी ये दोनों Z1 प्लस 2Z2 और उसके बाद इंटू 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z2 प्लस 2Z2। तो कहने का मतलब ZOC1 भी ZOC2 भी दोनों इक्वली हैं, और वो क्या है Z1 प्लस 4Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस 4Z2, ठीक है। तो ये है पाई का, ठीक, सीरीज प्लस पैरेलल, है ना। ओपन का मतलब यही है कि करंट नहीं जाएगा उधर, ठीक। अब ऐसी सेम शॉर्ट के लिए देखेंगे हम, तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा हमारे पास, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस क्या होता है बताइए। तो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस में हमें ये करना है, यहां पे क्या होगा, देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए टी, अगर पहले टी नेटवर्क के लिए देख लेते हैं, सो टी नेटवर्क में क्या है, ये हमारे पास टी नेटवर्क है दिस, ठीक, ये Z1/2 ये Z2, इधर से देखेंगे ZSC1, तो जब इधर से शॉर्ट कर दिया है ना, इधर से शॉर्ट है, तो ZSC1 क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल, तो Z1/2 इंटू Z2 अपॉन में Z1/2 प्लस Z2, और उस पूरे के साथ Z1/2 जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा इसका। फिर ऐसे ही ZSC2 आता है, ठीक है, ZSC2। तो ZSC2 हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ZSC2 हमारा निकल के आता है Z1/2, इधर से देखोगे तो गुणा Z2 अपॉन Z1/2 प्लस Z2 और प्लस Z1/2, तो सेम है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ओपन सर्किट हो या चाहे शॉर्ट सर्किट हो, टी का हो चाहे पाई का हो, अगर नेटवर्क क्या है सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में हमेशा वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो देखिए कैसे देखेंगे इसको, और पाई से समझने की कोशिश करें अगर, ये पाई का है, देखिए, ठीक, तो दिस इज Z1 2Z2, ये हो गया हमारा 2Z2, ठीक है। तो यहां ये दोनों हैं,
यहां भी है ये। तो इधर से देखेंगे अगर ZSC1, ठीक, तो इधर से जब शॉर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास जब शॉर्ट होता है तो ये वाला रेजिस्टेंस रिमूव हो गया। ये रिमूव होने से, है ना, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में ZSC1 क्या हो गया, 2Z2 गुणा Z1 अपॉन Z1 प्लस 2Z2। और ऐसी ZSC2 अगर निकालोगे तो वो भी इधर से देखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो 2Z2 प्लस Z1 अपॉन Z1 प्लस 2Z2। यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो ये ही हमारा है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस फॉर TN पाई फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल में सब कुछ इक्वल आता है, सब बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बस सीरीज पैरेलल वहां पे सॉल्व करके दिखाना है। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। या इससे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ अ सिमेट्रिकल नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है जिसको हम जेड नोट कहते हैं। जेड नोट का मतलब कि बेसिकली फीचर्ड ये है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो हमारे सिमेट्रिकल जो नेटवर्क होते हैं, चाहे वो टी हो चाहे वो पाई हो, उनका वैल्यू किस तरीके से अटेन्यूएट होता है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की एक डेरिवेशन आती है और काफी इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि अगर ये दोनों के लिए आ सकती है, टी और पाई दोनों में, तो पहले हम टी नेटवर्क के लिए देखते हैं, ठीक है। पहले हम किसके लिए देखेंगे, टी नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकलता है ये हमेशा सिमेट्रिकल में निकलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए रहता है। तो कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के लिए कि भाई ये टी नेटवर्क है, मानिए दिस यहां से हम जेड नॉट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेड नॉट। तो जेड नॉट को देखेंगे तो ये है Z1/2, ये है Z1/2 और ये है Z2 और ये जेड नॉट। जेड नॉट से ही इसको डेविएट करते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे इटरेटिव इंपीडेंस था ना, सेम से शॉर्ट करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी सेम से ही करेंगे। तो ये उसी तरीके का इंपीडेंस मान लो इटरेटिव जैसा ही, कि जहां पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज को निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से शॉर्ट करते हैं। तो अगेन वही फिर सीरीज पैरेलल का ही कॉन्सेप्ट चलना है, सब कुछ जब सेम है तो वही होगा। तो जेड नॉट को आप लगाइए, जेड नॉट क्या हो जाएगा, ये दोनों Z1/2 प्लस जेड नॉट, ये सीरीज में हो गए, उसके साथ Z2 हो गया पैरेलल में, तो Z1/2 प्लस जेड नॉट प्लस Z2, ये हमारा किस में हो गया बताइए। तो ये हमने पैरेलल में कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ ये जो पूरा हमने निकाला, इस पूरे के साथ Z2 हो गया सीरीज में, है ना। तो ये तो हमने सॉरी ये सीरीज, ये पैरेलल, और उस पूरे के साथ Z1/2 ये हमारा सीरीज में आ गया, ठीक है। अब देखिए पहले तो चाहो तो इस वाले को सॉल्व कर लो पूरे को। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसकी अंदर गुणा करूंगा मैं Z1 Z2 प्लस Z2 Z0 अपॉन, यहाँ 2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 यहाँ पूरे के अपॉन में आएगा, ऐसी Z1 प्लस 2Z0 प्लस 2Z2 अपॉन में 2। देखो क्या हो रहा है, ये 2 यहाँ आधे में है ना, तो मैं जब पूरे के नीचे लूंगा तो 2 से ऊपर यहाँ गुणा हो जाएगी पूरे के अपॉन में, ऐसे 2 यहाँ पे है तो यहाँ इसके साथ गुणा में आ जाएगा, है ना। 2 ये 2 आ गया, ये है 2, है ना, ये जो मैंने लिखा ये 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 है, ठीक, ये 2 यहाँ आ गया, है ना। तो ये कॉमन था, ये कट गया, प्लस Z1/2, ये वाला भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो बचा यहाँ पे, ये क्या बचा हमारे पास बचा यहाँ
जेड नॉट इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन Z1 प्लस 2Z0 प्लस 2Z2 अपॉन Z1 बाई 2। ये हमने बचा लिया। ठीक है, दो चीजें समझ आ रही हैं हमें, क्या कह रहे हैं हम कि ये यहां बच गया। ठीक, अब इसका एलसीएम लोगे, इनका भी, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू Z1 प्लस 2Z0 प्लस 2Z2 ये हो जाएगा नीचे, ये इधर चला जाएगा 2Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0, 2 इधर गया गुणा में, और ये बचा Z1, और इस Z1 की इस पूरे से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां बचेगा Z1 प्लस 2Z0 प्लस 2Z2। ठीक है, ये पूरे से गुणा हो गई। ठीक है भाई, हाँ हो गया। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे जब, तो Z0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Z1 Z2 इसकी 2 के अंदर गुणा होगी, प्लस 4Z2 Z0 प्लस इसके अंदर गुणा होगी, तो ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 प्लस 2Z1 Z2। ये बचेगा भाई साहब, बिल्कुल सही। ठीक है, Z1 बाई 2 प्लस Z0 प्लस Z2 सीरीज, उसके बाद ये पैरेलल, ये फिर सीरीज, यहां पे बाई 2Z2 Z0 Z1 Z2 Z1 Z0 2Z2। ठीक है, ओके, Z1 यहां है, यहां 2Z0 है, Z2 है 2 में। ठीक है भाई, गुड। अब ये हटेंगे, ये सॉल्व होंगे, तो वहां बचेगा Z1 Z2 2Z2 Z0 Z1 2Z0 2Z2 Z1 बाई 2। अब एलसीएम लिया, 2 इधर आ गया, 2Z 4Z2 Z0, और इधर Z1 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो Z1 का स्क्वायर 2Z2 Z0 2। ठीक है भाई, तो ये बच गया, गुड। और इसके अपॉन में जो बचा वो बचा हमारा 2 अपॉन में Z1 प्लस 2Z0 प्लस 2Z2, ये बच गया हमारे। ठीक है, क्लियर है, गुड। अब करना क्या है, अब करना ये है कि इसकी इधर गुणा कर दो, है इस वाले की उठा के इधर की तरफ गुणा कर दो, तो वही होगा Z0 है यहां पे, तो Z0 के साथ गुणा होगी 2Z1 प्लस 4Z0 प्लस 4Z2। ठीक है, ये 2 भी ले गया ना उधर साथ में, और इधर बचा हमारा 2Z1 Z2 प्लस 4Z2 Z0 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 प्लस 2Z1 Z2। ठीक है भाई, ये हो गया, गुड, नाइस। तो यहां तक हम आ गए। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर गुणा करनी है, तो ये अगले पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो है इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो Z0, तो ये जगह 2Z0 Z1 प्लस, सॉरी, हाँ यस, 2Z0 Z1 हो गया प्लस 4Z0 का स्क्वायर प्लस 4Z0 का स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस 4Z0 Z2 प्लस 4Z0 Z2, ये बचा बराबर, बराबर में जो बचा वो बचा 2Z1 Z2 2Z1 Z2, और क्या बचा भाई,
और बचा 4z2 प्लस 4z2z0, ये बचा। बहुत बढ़िया भाई साहब। और देखते हैं क्या बचा, 4z2z0 बचा, प्लस z1 का स्क्वायर बचा, प्लस z1 का भाई साहब स्क्वायर बच गया। और क्या बच गया जी, और बच गया 2z0 z1 बच गया, प्लस 2z0 z1 बच गया। और क्या बच गया जी, और बच गया है भाई 2z1 z2 प्लस 2z1 z2, ये बच गए। अब देखिए कुछ कट पड़ रहा हो तो काट दो भाई साहब। क्या कट रहा है, 4z0 z2 कट गया, 4z2 z0 ये कट गया। और कुछ कट रहा है देख लो, 2z0 z1, तो 2z0 z1 ये कट गया, और 2z0 z1 ये भी कट गया। तो अब बच गया यहाँ पे 4z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2z1 z2 प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2, यही बचा ना। तो ये पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो 4z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों जुड़ गए, ये देखो सेम है, ये है ना, सेम आए जा रहे हैं इतनी देर से। तो 4z1 z2 हम इसको कर सकते हैं। अब देखो यहां 4z0 का स्क्वायर है, यहां से 4 अगर कॉमन निकालूं तो z1 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यहां बचेगा z1 z2। 4 से 4 काट दो तो z0 का स्क्वायर बराबर हो गया z1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस z1 z2, और इसके ऊपर रूट लगा दोगे अगर तो ये बचेगा z1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस z1 z2। ये जो बना हमारा, ये क्या बन गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ये सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आ गया। क्या आ गया भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टी नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे टी की निकली है, ऐसे ही हमें किसकी निकालनी है, पाई की भी निकालनी है, ठीक है। तो पाई के लिए बस क्या सीधा भाई लॉजिक यही चलेगा, सेम खेल ऐसे ही है। बस पाई के लिए क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में थोड़ा सा चेंज होगा बस, है ना। तो उसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, है ना, वो हम किसके लिए निकाले हैं, पाई के लिए। तो पाई की भी देख सकते हैं, इजी है। तो पाई नेटवर्क में क्या होगा, देखिए ये है, ये है पाई, ठीक है भाई साहब। तो इस पाई में z0 निकालना है, तो यहां पे हम एक z0 से शॉर्ट कर देंगे सेम से। ये 2z2 है, ये भी 2z2 है, ये z1 है, ठीक। तो z0 देखिए क्या होगा, z0 हो जाएगा इन दोनों को पैरेलल में, तो z0 गुणा 2z2 प्लस z0 प्लस 2z2, ठीक है। क्लियर। तो दोनों पैरेलल, पैरेलल के बाद ये वाला उसके साथ सीरीज, तो प्लस z1 हो गया सीरीज में, और उस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ ये फिर पैरेलल में, तो इंटू 2z2 अपॉन z0 इंटू 2z2 अपॉन z0 प्लस 2z2 प्लस z1 प्लस 2z2, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है क्या हो गया। अब देखो ये जो हमने अभी निकाला कैरेक्टरिस्टिक, तो ये अब इतनी बड़ी इक्वेशन बनती है। मेन बस खेल यही है। पाई कई बार देखना पेपर में क्वेश्चंस में टी और पाई मेंशन नहीं होते हैं,
पर कभी कभी आ जाए तो आपको आने दोनों ही चाहिए, ठीक है। जैसे एसिमेट्रिकल में तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, तो वहां तो टी ही आएगा, पाई नहीं आता वहां, और वहां मेंशन भी नहीं होता, वो खाली वही पूछता है। ऐसी ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में हम जो है वो टी का ही करते हैं। कई बार पाई एक आध बार अगर पूछ लिया तो बस ये इक्वेशन, अब इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके देता हूं आपको, फिर आई होप आप कर पाओगे उसको, है ना। अब देखो करना क्या था, सीरीज पैरेलल इतना कर लिया हमने, जब इसको सॉल्व करो पहले, तो जेड नॉट, इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम लोगे तो जेड नॉट ये 2 है और ये Z2 हो जाएगा, प्लस में Z1 की गुणा हो जाएगी जेड नॉट प्लस 2Z2 के साथ में, और इस पूरे के साथ जो बाहर गुणा में है वो है 2Z2, ठीक है। अब इसके अपॉन वाले में देखिए, है ना। एक सेकंड, इसके भी डिवीजन में अभी है कुछ, इसके डिवीजन में है जेड नॉट प्लस 2Z2, ये इसके डिवीजन में। अब इसी तरह इसकी भी गुणा होगी, और इसके साथ पूरे के साथ जब एलसीएम लेंगे तो 2Z नॉट Z2 ये होगा, प्लस Z1 के साथ Z नॉट प्लस 2Z2 ये होगा, यानी कि ये एलसीएम में जाएगा उधर, और प्लस 2Z2 ये वाला Z नॉट प्लस 2Z2 ये इधर होगा, और इस पूरे के अपॉन में ये फिर एलसीएम लेके Z नॉट प्लस 2Z2 बचेगा। तो ये फिर कट जाएंगे आपस में। इनके कटने के बाद, है ना, यहां तक तो इजी था, एलसीएम ही लिया है बस। अब यहां से काम शुरू होता है कि जो Z नॉट हमने लिया वो क्या था हमारा, ऊपर बचा 2Z नॉट Z2 प्लस Z1 के अंदर गुणा हुई तो Z नॉट Z1 प्लस 2Z1 Z2 ये बचेगा, ठीक है, गुड। इसके ब्रैकेट में है यहां पे 2Z2 अभी लिखा हुआ, इधर आ जाइए बाहर, यहां पर है 2Z नॉट Z2 ये लिखा हुआ, प्लस Z नॉट Z1 प्लस 2Z1 Z2, इसके बाद प्लस 2Z नॉट Z2 और प्लस 4Z2 का स्क्वायर, है ना, यही बचेगा, गुड, यही बचेगा, सही है। चलिए अब देखिए करना क्या था हमें, इसके अंदर एक और गुणा अगर हम करें, या पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई करके, ये पूरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होके अगर इधर आ जाता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो Z नॉट है, Z नॉट में 2Z नॉट Z2 प्लस Z नॉट Z1 प्लस 2Z1 Z2 प्लस 2Z नॉट Z2 प्लस 4Z2 का होल स्क्वायर, ये बचा। ऐसे यहां पर इसकी जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4Z नॉट Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2Z नॉट Z1 Z2, 3 वैल्यू बचेंगी यहां, और प्लस 4Z1 Z2 का स्क्वायर, ये बचा है, ठीक है। तो यही बच रहा है ना, काफी लंबा हो गया ये, क्योंकि ये इधर जाएगा 2Z1 Z2 और Z नॉट प्लस Z1 ये आएगा, है ना। Z1 की गुणा होगी, चलिए ठीक है। तो अभी ये बना हमारा पूरा का पूरा। अब इसको हमें और सॉल्व करना था, तो इसके अंदर गुणा कर दूं मैं अगर, तो ये हो जाएगा 2Z नॉट का स्क्वायर इंटू Z2
ठीक है, प्लस Z0 का स्क्वायर Z1, ठीक है, प्लस 2Z0 Z1 Z2 प्लस 2Z0 स्क्वायर Z2 प्लस 4Z0 Z2 का स्क्वायर बराबर 4Z0 Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने अभी तक लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या इसमें कट सकता है वो काट दो। 4Z0 Z2 स्क्वायर 4Z0 Z2 स्क्वायर ये कट गया, 2Z0 Z12 2Z0 Z12 ये कट गया, 4Z1 स्क्वायर अब और कुछ नहीं कर सकता, तो जो जो बच गया वो लिख दो। 2Z0 स्क्वायर Z2 ये बच गया, प्लस Z0 स्क्वायर Z1 बच गया है, ठीक है, प्लस 2Z0 स्क्वायर और उसके साथ क्या बच गया यहाँ पे Z2 बच गया है, और इधर बच गया 4Z1 Z2 का होल स्क्वायर ये बच गया। अब इस पूरे में से जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकाल दो। तो इस पूरे में से Z0 स्क्वायर को कॉमन निकाल दें अगर मैं, तो बचेगा ये देखो 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z2 यही बचेगा, और यहां बचेगा 4Z1 Z2 का होल स्क्वायर, है ना, यही बच रहा है देखो, है ना, Z2 का होल स्क्वायर ही तो था, 2 दूनी 4। अच्छा एक चीज और यहां पे हम शायद मिस कर रहे होंगे कहीं, 4Z2 का होल स्क्वायर तो ये था 4Z2 स्क्वायर, हाँ वो ठीक है वहां सही है, चलिए गुड। अब देखिए करना क्या था, ये जुड़ जाएगा तो Z0 स्क्वायर जो बचेगा ये बचेगा, या इसको मैं और अगर क्लियरली लिख दूं तो ये जो बचेगा Z0 स्क्वायर गुणा में Z1 प्लस 4Z2 बचेगा, और यहां पे है 4Z1 Z2 का होल स्क्वायर, ये तो है, ठीक है। तो इसी को आगे वाले पेज पे समझते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट तो देखिए हमारी जो इक्वेशन बन के आई वो बन के आई Z0 स्क्वायर Z1 प्लस 4Z2 है, ये हमारी इधर बनी और उधर बनी इज इक्वल टू 4Z1 Z2 का होल स्क्वायर। गुड, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, तो Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4Z1 Z2 का स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस 4Z2 ये बचा, है ना। इस पूरे में से 4 कॉमन लेके अगर काट दिया जाए तो 4 ऊपर से कॉमन आएगा, तो Z1 Z2 का स्क्वायर, नीचे से 4 कॉमन आएगा तो Z1 बाई 4 प्लस Z2 बचेगा, ये कट गया, तो Z0 जो बचा वो बचा अंडर रूट Z1 Z2 का स्क्वायर अपॉन में Z1 बाई 4 प्लस Z2। तो ये हमारा आ गया पाई नेटवर्क का, क्या आ गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ठीक है, तो ये बहुत पूछते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क। हाँ ठीक, आप देखिए this is for Z1 Z2 and where is this Z1 2 Z2 is there, and if we are going to multiply it to 4Z1, हाँ ठीक है करेक्ट। सो ये जो हमने निकाला Z1 स्क्वायर Z1 Z2 यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे, तो ये पाई का निकला है, बस ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, खत्म।
अब एक इसमें क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन, और ये बहुत पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, फॉर्मूलों में कई बार यूज होता है, जेड ओसी, जेड एससी एंड जेड नॉट, कि हमारे जेड नॉट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है उसमें जो हमारा शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है उसमें और जो हमारा ओपन सर्किट इंपीडेंस है उसमें कोई रिलेशन है क्या, और ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिकल में ही है हमेशा और टी में ही है हमेशा, नहीं मतलब पाई में भी निकल जाएगा बट जनरली बुक्स में और सब में अब ये टी के ही हिसाब से लिखा गया है, पाई के लिए निकाला नहीं है किसी ने, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। वेट फॉर अ सेकेंड, या यस, आई गेस वो थोड़ा बैटरी इसका ऑफ हो गया था कैमरा का, तो मैंने ऑन कर दिया है। चलिए, सो जो मैं बता रहा था, जेड ओसी, जेड एससी, जेड ओ में हमें अब रिलेशन निकालना है कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा क्या करना है, ये टी नेटवर्क है, हमें पढ़ा है हमने, ठीक है, ठीक। और जो टी नेटवर्क का ये Z1/2 है, ये Z2 है और ये Z1/2 है। तो हमें ये पता है कि जो Z नॉट होता है वो क्या है, Z1²/4 प्लस Z1 Z2 और इसका रूट है ना, ये T का वो है ना। तो इसी को लॉजिक को हमें समझना है। देखो जब आप यहां से अगर इसका OC निकालोगे, अब देखो OC निकालो SC निकालो, दोनों तरफ से सेम होता है, तो इसलिए हमको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे OC निकालेंगे। तो जो ZOC निकलेगा वो क्या निकलेगा, Z1/2 प्लस Z2, यही निकलेगा हमारा ZOC, ठीक है। फिर हम निकालेंगे ZSC, तो ZSC जो निकलेगा, अगर इधर से शॉर्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट करने के बाद है ना, इसको मैं अलग कलर से शॉर्ट कर देता हूं। अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो उस केस में जो ZSC हम निकालेंगे, तो ZSC जो निकलेगा वो निकलेगा आपका शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, यानी कि Z1/2 गुणा Z2 अपॉन Z1/2 प्लस Z2, ये निकलेगा, है ना, ठीक। और उसके बाद अपॉन में Z1/2 बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं ऊपर यहां लाके, तो ZSC जो हमारा पूरा बनता है सॉल्व करने के बाद, वो बनता है Z1 Z2 अपॉन में 2, इसके अपॉन में Z1 प्लस 2Z2 अपॉन में 2, और यहां बचेगा Z1/2, ये तो कट जाता है, तो ZSC सॉल्व करके बनेगा Z1 Z2 अपॉन में Z1 प्लस 2Z2 और प्लस में Z1/2। तो इनका भी अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं ZSC का, तो देखो एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2Z1 प्लस 2Z2 और इधर हो जाएगा Z1 Z2, ये 2 में हो जाएगा, प्लस Z1 और यहां हो जाएगा Z1 प्लस 2Z2। तो इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो ZSC जो बनता है वो बनेगा 2Z1 Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, और इसके अपॉन में जो बनेगा वो बनेगा 2Z1 प्लस 4Z2, है ना, ये बचता है। अब इसको पीछे देखो और सॉल्व करते हैं।
तो जो हमारा ZSC बना वो बना ZSC इज इक्वल टू, ये देखो ये 2Z1 ये वाला है एक, तो एक है हमारा दिस ये वाला, और एक है ये, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ के जो बनता है वो बनेगा हमारा पीछे दैट इज Z1 स्क्वायर प्लस 4Z1Z2, ये हमारा बचेगा। और नीचे जो हमारा बचेगा, नीचे जो बचता है वो बचेगा 2Z1 प्लस 4Z2, तो नीचे बचेगा 2Z1 प्लस 4Z2, ठीक है। तो यहां देखिएगा ZSC, अगर मैं ऊपर से 4 कॉमन ले दूं तो ये बचेगा Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1Z2, है ना, यही बचेगा। और नीचे से भी अगर 4 कॉमन ले दूं तो ये बचेगा Z1 बाई 2 प्लस Z2, तो ये 4 से 4 कट गया, तो जो ZSC आया वो आया Z1 बाई 4 इसका स्क्वायर प्लस Z1Z2 अपॉन में Z1 बाई 2 प्लस Z2। अब देखो हमने अभी फॉर्मूले में निकाला है, पीछे देखना, ये जो है ये ZOC है, Z1 बाई 2 प्लस Z2, ये ZOC के बराबर है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू ZOC के बराबर है ना, और ये वाली जो वैल्यू है ये Z0 के स्क्वायर के बराबर है। देखो ये जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकाला था तो हमने देखा था वहां पे क्या है कैरेक्टर, ये वाला था Z1 स्क्वायर बाई Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो यही आया हमारा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं हेंस, इसके बाद हेंस, तो जो हमारा बना वो क्या बना, ZSC इज इक्वल टू Z0 का स्क्वायर अपॉन ZOC, तो इसका मतलब ये इधर चला जाएगा गुणा में, तो Z0 का जो स्क्वायर है वो ZOC इंटू ZSC के बराबर, यानी कि ओपन सर्किट इंटू शॉर्ट सर्किट, तो Z0 जो है वो अंडर रूट ऑफ ZOC इंटू ZSC। तो ये रिलेशन है बिटवीन ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द टी नेटवर्क, ठीक है। तो आई गेस इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे हम, फिर आगे बहुत कुछ है यूनिट 1 में, तो फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, उसमें हम देखेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट, इंसर्शन लॉस, अटेन्यूएशन कांस्टेंट और बाकी सारी चीजों को, और फिर उसके आगे फर्दर पैरामीटर्स पे भी चलेंगे, ठीक है। तो ये था इस यूनिट में, इस लेक्चर में, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।